Hi everyone, this is Anuj and I am your mentor on this platform. So welcome everyone to Fun by Anuj ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों, कोई भी एग्जाम हो, आइदर इट इज एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल और एनी स्टेट लेवल एग्जाम, बायोलॉजी तो हर जगह जरूर पूछी जाती है। बायोलॉजी के अंदर ब्रांचेज भी आपसे बहुत बार पूछी जाती है, क्या मोस्टली पूछी ही जाती है। दिस ब्रांच इज रिलेटेड टू विच, दिस टर्म इज रिलेटेड टू विच, यह आपसे जरूर पूछी जाती है। जस्ट लाइक कि फाइकोलॉजी का मतलब क्या है, कार्डियोलॉजी का मतलब क्या है, आपका हेमेटोलॉजी का मतलब क्या है, ये जरूर आपसे ब्रांचेज पूछी जाती है। सो आज हम इन्हीं ब्रांचेज के बारे में जानने वाले हैं जो एग्जाम में रिपीटेडली बार आपसे पूछी जाती है। ठीक है, सो वीडियो का एंड तक जरूर देखिएगा। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो देखिए, दो तरह की ब्रांचेज साइंस में, बायोलॉजी में आपको मिलेगी। एक तो होती है ह्यूमन बॉडी रिलेटेड और एक होती है जर्नल। अब जर्नल में आता है बीज की स्टडी को क्या कहा जाता है, पेड़ पौधों की स्टडी को, पक्षियों की स्टडी को क्या कहा जाता है, मधुमक्खी पालने को क्या कहा जाता है, और ये सारी चीजें जो आती है ना, ये आती है जर्नल में आपके। ठीक है, एक होते हैं ह्यूमन बॉडी रिलेटेड, ब्लड की स्टडी को क्या कहा जाता है, किडनी की स्टडी को क्या कहा जाता है, ब्रेन की स्टडी को क्या कहा जाता है, ये सारी चीजें आती है आपकी ह्यूमन बॉडी रिलेटेड स्टडी में। सो यहां पर हम आज पढ़ने वाले हैं ह्यूमन बॉडी रिलेटेड आपकी। ठीक है, सो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली टर्म जो आपकी है वो है फाइकोलॉजी। सो फाइकोलॉजी का मीनिंग होता है स्टडी ऑफ एल्गी। ठीक है, एल्गी की स्टडी। ठीक है, स्टडी ऑफ सबके आगे आप लगा लेना, स्टडी ऑफ, मैं उनके आगे सिर्फ लिख देता हूं। अब यहां का भी मतलब होगा स्टडी ऑफ अध्ययन, किसका अध्ययन, एल्गी का। स्टडी ऑफ एल्गी इज नोन एज फाइकोलॉजी। ठीक है, नाउ अगला है माइकोलॉजी। माइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द फंजाई। ठीक है, स्टडी ऑफ फंजाई। ठीक है, फंगस जो आपका होता है, फंजाई जो होता है, उसकी स्टडी को माइकोलॉजी कहते हैं। नाउ द लाइकेनोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लाइकेन। ठीक है, लाइकेन, लिटमस पेपर जिससे हमें प्राप्त होता है, लाइकेन की स्टडी को क्या कहा जाता है, लाइकेन की स्टडी इज नोन एज लाइकेनोलॉजी। ठीक है, नाउ बैक्टीरियोलॉजी नाम से ही स्पष्ट है, बैक्टीरिया। सो बैक्टीरियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, बैक्टीरिया की जो स्टडी होती है इज नोन एज बैक्टीरियोलॉजी। ठीक है, वायरोलॉजी इज अगेन वायरो मींस वायरस, द स्टडी ऑफ वायरस इज नोन एज वायरोलॉजी। ठीक है, सो यहां पर होगा स्टडी ऑफ वायरस। ठीक है, स्टडी ऑफ वायरस इज नोन एज वायरोलॉजी। ठीक है, नाउ मॉर्फोलॉजी। अब मॉर्फोलॉजी क्या होता है, ये टर्म बहुत बार आपसे पूछी जाती है। ठीक है, कि भाई मॉर्फोलॉजी क्या होता है, कई बार आपने सुना भी होगा न्यूज़पेपर में। ठीक है, सो जो एक्सटर्नल जो ऑर्गेनिज्म है उसके बाहरी चीज का, मान लो त्वचा है, इसके बाहरी तरफ का अगर आप अध्ययन करते हो, किसी भी जीव का बाहरी रूप से अध्ययन करना क्या कहलाएगा, मॉर्फोलॉजी। ठीक है, तो एक्सटर्नल स्टडी ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म। ठीक है, किसी भी जीव का, किसी भी चीज का बाहरी रूप से अध्ययन करना, मॉर्फोलॉजी। नाउ एनाटॉमी। ठीक है, एनाटॉमी क्या होती है, आपकी इंटरनली आपका अध्ययन करना, किसी भी चीज का भीतरी, गुर्दे, फेफड़े, दिल का काट फाट करना। ठीक है, वो आता है, तो ये क्या हो जाएगा आपका इंटरनली। ठीक है, इंटरनली आपकी स्टडी। ठीक है, ऑर्गेनिज्म की, ऑर्गन्स की। आप जब इंटरनली किसी चीज की स्टडी करते हो, जब आप इंटरनली किसी की काट फाट करके आंतों का अध्ययन, दिल का अध्ययन करते हो, वो एनाटॉमी। ठीक है, चलिए अगला है साइटो, सेल, से साइटो। सो अगेन साइटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द सेल। ठीक है, हमारी कोशिकाओं का अध्ययन इस कहा जाता है साइटोलॉजी। सो सेल का अध्ययन इज नोन एज साइटोलॉजी। नाउ हिस्टोलॉजी मीन्स टिश्यू, जो हमारे उत्तक होते हैं, टिश्यू होते हैं, उनका अध्ययन। सो स्टडी ऑफ टिश्यू। ठीक है भैया, टिश्यू का अध्ययन, उत्तकों का अध्ययन इज नोन एज हिस्टोलॉजी। ठीक है, नाउ हेमेटोलॉजी मीन्स क्या होता है, एच से हेमोग्लोबिन, एच से ही हेमेटोलॉजी, दैट्स मीन स्टडी ऑफ द ब्लड इज नोन एज हेमेटोलॉजी। ठीक है, तो स्टडी ऑफ ब्लड। ठीक है भैया, खून का अध्ययन, रक्त का अध्ययन, हेमेटोलॉजी। नाउ कार्डियोलॉजी, कार्डियो आपने सुना होगा, कार्डियक अरेस्ट,
दिल का दौरा पड़ गया, कार्डियक अरेस्ट। सो कार्डियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ हार्ट, ठीक है, दिल का अध्ययन कार्डियोलॉजी। अगर डर्मेटोलॉजी, अगर आपकी स्किन पर कोई एलर्जी हो जाती है, यू रश टू डर्मेटोलॉजिस्ट। सो द डर्मेटोलॉजी इज ब्रांच दैट रिलेटेड टू स्किन एंड ए पर्सन हु क्योर आपकी स्किन डिजीज इज नोन एज डर्मेटोलॉजिस्ट, ठीक है। आपकी ब्रांच जो स्किन से रिलेटेड है इज नोन एज डर्मेटोलॉजी एंड वन पर्सन हु क्योर स्किन प्रॉब्लम्स, हु टेक केयर स्किन प्रॉब्लम्स इज नोन एज डर्मेटोलॉजिस्ट, ठीक है। सो डर्मेटोलॉजी से होगा आपका स्किन की स्टडी, ठीक है, स्टडी ऑफ द स्किन इज नोन एज डर्मेटोलॉजी। नाउ ऑस्टेनोलॉजी, ये क्या होता है आपका ऑस्टेनोलॉजी, आपको बताना है। ऑस्टेनोलॉजी होता है आपकी बोन्स की स्टडी, ठीक है, आपकी हड्डियों का, ठीक है, हड्डियों का, बोन्स की स्टडी, द स्टडी ऑफ बोन्स इज नोन एज ऑस्टियोलॉजी, ठीक है। क्या होता है ऑस्टियोलॉजी। अगला है ओडेंटोलॉजी, डेंटल, आपका डेंटोलॉजी है, डेंटल से क्या आता है आपका, डेंटल आ गया दांतों से, डेंटिस्ट के जाते हो। सो द ओडेंटोलॉजी इज नोन एज द स्टडी ऑफ द टीथ, ठीक है, आपके दांतों का अध्ययन, ठीक है भैया, दांतों का अध्ययन क्या कहलाता है आपका, ओडेंटोलॉजी, ठीक है, याद रखिएगा इसको। अब दो टर्म और बच जाती है, बस वो और मैं आपको बता देता हूं एक बार जल्दी से। एक तो आपकी बच गई है न्यूरोलॉजी, ठीक है, एक आपका है न्यूरोलॉजी। न्यूरोलॉजी का मीनिंग होता है स्टडी ऑफ नर्वस सिस्टम, स्टडी ऑफ नर्वस सिस्टम, तंत्र का अध्ययन इज न्यूरोलॉजी, ठीक है। सो न्यूरोलॉजी इज नोन एज द स्टडी ऑफ द नर्वस सिस्टम एंड लास्ट वन इज पैथोलॉजी, ठीक है, पैथोलॉजी, लास्ट वन इज पैथोलॉजी। पैथोलॉजी का मीनिंग होता है स्टडी ऑफ द डिजीज, बीमारियों का अध्ययन, ठीक है, स्टडी ऑफ डिजीज, बीमारियों का अध्ययन क्या कहलाएगा आपका, पैथोलॉजी, ठीक है। बाकी सारी चीजें हो चुकी हैं। आपकी 16 टर्म थी जो मोस्टली आपसे एग्जाम में पूछी जाती है ह्यूमन बॉडी रिलेटेड, ठीक है। अगर आपने 16 कर ली हैं, 16 याद कर ली हैं, तो आपसे एक भी टर्म बाहर नहीं जाएगी इससे ह्यूमन बॉडी रिलेटेड। कल मैं आपको करवाऊंगा जनरल साइंस की ब्रांचेस। आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।